आज का चैप्टर है सिमिलैरिटी फॉर फ्रॉम द पब्लिकेशन कंसाइज फॉर स्टैंडर्ड 10th। लेट्स सी अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सिमिलैरिटी फर्स्ट। देखो सिमिलैरिटी जो है वो दो ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई की जाती है। समझो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल छोटा है और उससे एकदम सिमिलर दिखता हुआ ट्रायंगल लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो आपस में ये दो ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। जैसे कि आप समझ लो कि जैसे कि एक छोटी कार होती है, छोटी एक मर्सिडीज कार, बट वो खेलने के लिए ना, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए होती है। और वैसे ही एक बड़ी सी कार, ठीक है, मर्सिडीज, रियल मर्सिडीज, ठीक है, लेकिन बिग साइज में है। तो आपस में ये दोनों कार जो है वो सिमिलर है, आप बोल सकते हो, क्योंकि उनका आउटर जो आउटर ज्योमेट्री है वो सेम है। अंडरस्टूड। तो वैसे यहाँ पे आपको देखने मिलेगा दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, बट इनके क्राइटेरिया होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे अगर उनके एंगल 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 बाय एंगल एंगल टेस्ट, इसका मतलब है कि दो एंगल्स उसके सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 50 है और ये 60 है तो ये भी 50 और ये 60 होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। सेकेंड क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल है और इसका जो साइड है, ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल नहीं होना चाहिए, साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग या उनका रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये समझो यहाँ पे ये x है और ये y है और ये p है और ये q है। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई जो है वो p अपॉन q के इक्वल होना चाहिए और इनके जो सेंटर में एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंगल कोई और नहीं चलेगा, इनके जो साइड, दो साइड हमने लिए हैं उसके बीच के एंगल भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये कहलाएगा बाय साइड एंगल साइड टेस्ट सिमिलर। फिर थर्ड एक और क्राइटेरिया आप ले सकते हो, साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जिसमें दो ट्रायंगल होते हैं और लेट्स से कि ये x है, ये y है, ये p, ये q, और ले सकते हो यहाँ पे समझो ये a और ये b। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन वाई जो है वो p अपॉन q के इक्वल होना चाहिए और ये इक्वल होना चाहिए a अपॉन b के। यानी कि यहाँ पे इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये तीन क्राइटेरिया है सिमिलरिटी के, एंगल एंगल टेस्ट, साइड टेस्ट एंड साइड 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 टेस्ट। ठीक है, तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे बाय यूजिंग दिस थ्री क्राइटेरिया। इसको नोट कर लो, वीडियो के साथ नोट नहीं करना है, वीडियो को स्टॉप करके पहले वीडियो को सुनना है एंड लेक्चर पहले सुनना है यहाँ पे, फिर बाद में वीडियो को स्टॉप करके इसको लिखना है। ठीक है, विल मूव ऑन नाउ बैक टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज गिवन इन द गिवन डायग्राम OC जो है वो 1.5 इंटू ओ है, देन OB इज इक्वल टू। थोड़ा सा डायग्राम को बनाते हैं और समझते हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइन दिया है यहाँ पे, एरो से ये इंडिकेट करता है कि ये दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं है बट ये एरो से ये इंडिकेट करता है। और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल है जो यहाँ से पास हो रहे हैं, दिस इज O D, यहाँ पे दिया C A B। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, विल सी दैट आफ्टरवर्ड। यहाँ पे गिवन लिख देते हैं पहले, OC इज इक्वल टू 1.5 इंटू ओ ए। ठीक है, अब इसमें OC कौन सा पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो OC की बात हो रही है, दूसरा OA, दूसरा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, OA। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रूफ करने बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे OB इज इक्वल टू, देर आस्किंग अबाउट OB, है ना, ये OB किसके इक्वल होगा ऐसा पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो OD से कुछ रिलेटेड होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, OD से। तो बेसिकली यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात की जा रही है, एक ट्रायंगल ये वाला है, एक ट्रायंगल ये वाला है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इसका मैं रीजन हम समझाता हूँ क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें OB फाइंड करना है। हमें क्या करना है, OB को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे OB क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन
अब सी इट केयरफुली। पहले अंडरस्टैंड करना है, देखो ज्योमेट्री इजी टू अंडरस्टैंड। बेसिकली देखा जाए तो लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है बच्चों को, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है इसका, बट वो लिखने की वजह से ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको ध्यान से देखना है, फोकस करके देखना है। लिखना बाद में मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, स्टॉप करना है वीडियो, आप आराम से जितना चाहिए उतना टाइम लिख सकते हो। पहले इसको समझना है। इन ट्राइंगल आई विल टेक ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ बी ए। अब देखो लेने का मतलब ट्राइंगल लिखने का एक सीक्वेंस होता है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा ओ, ओ डी है ना, इसको मैंने फर्स्ट लिखा, फिर ये सेकंड लिखा, फिर ये थर्ड लिखा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसमें क्या करना है, रेड वाले में आपको इसको फर्स्ट लिखना है, इसको सेकंड लिखना है और इसको थर्ड लिखना है। ठीक है, कैसे समझेगा सर? यहाँ पे दो ट्राइंगल अपोजिट में है ना, यहाँ पे इसके जो साइड है वो कंटिन्यूस है। जैसे ये वाला जो साइड है इसके करस्पॉन्ड है, ये वाला साइड इसके करस्पॉन्ड होता है, तो डेफिनेटली ये वाला साइड इसके करस्पॉन्ड होगा। तो आपको लिखना भी वैसे, देखो मैंने वहां पे ऐसे लिखा है, ओडी पहले लिखा है, फिर डीसी एंड फिर सीओ, है ना, ऐसा जाएगा वो। धीरे धीरे समझेगा, एक बार में समझता नहीं सिमिलरिटी। पहले थोड़ा समझना पड़ता है, बाद में रिवीजन करना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, फिर ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, फिर आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, पहली बार में नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल लेना है, ओ डी सी एंड ओ बी ए। अब इन दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे सिंस यू कैन से बी सी इज पैरेलल टू, या फिर पहले ये ले लो, यू कैन से एंगल फर्स्ट, एंगल डी ओ सी ये किसके इक्वल है? एंगल बी ओ ए के इक्वल है। एंगल बी ओ ए के इक्वल है। इसका रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपस में जब दो एंगल, जैसे ये एंगल और ये एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां भी आपको वैसे एंगल देखने मिलेंगे, जैसे ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। तो यू कैन से वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो डीओसी और यहाँ पे बीओए आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सेकेंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डीसी जो है वो क्या है? पैरेलल है ए बी को। मैंने बताया था ये दो एरो है, आपस में क्या है? ये पैरेलल है। तो यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है, जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, वैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसका रीजन होता है अल्टरनेट एंगल। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है अल्टरनेट एंगल। तो यू कैन से देयरफॉर एंगल, जैसे मैं जेड फॉर्म होना चाहिए, तो ये एंगल ये ऐसे जाएगा और ये वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल किसके इक्वल है? ऐसे जेड फॉर्म होगा, इसके एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये आप लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, यू नो दैट वेरी वेल। अगर वहां पे नहीं सीखा तो यहाँ सीख लो। ये ट्रांसवर्सल है अगर, तो मैंने समझा ये जेड बन रहा है ऐसे, ये इससे जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनता है? अल्टरनेट एंगल। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये जेड फॉर्म कर रहा है इस तरीके से। इस तरीके से क्या कर रहा है? ये जेड फॉर्म कर रहा है। अंडरस्टूड? तो यहां पे आप बोल सकते हो एंगल सी डी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ए बी ओ। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। इसका रीजन होगा अल्टरनेट एंगल। अब आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल है, ये दो दो ट्राइंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ओडीसी एंड ट्राइंगल ओ बी ए। इसके अंदर एक एंगल ये वाला इक्वल हो चुका है और ये दूसरा एंगल इक्वल हो गया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इसका मतलब ये दो ट्राइंगल क्या हो गए? आपस में सिमिलर हो गए। नाउ द थर्ड रूल इज, अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है
ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मैं यहाँ पे पहले ट्राइंगल को बनाता हूँ, जैसे ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पे हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या किया है, आपस में इक्व सिमिलर प्रूफ किया है ना, डी ओ सी, और दूसरा कौन सा है, बी ओ ए, है ना। तो मैंने आपको समझाया जैसे ये वाला करस्पॉन्ड होता है इस वाले को, ठीक है, ये वाला करस्पॉन्ड होता है इस वाले को, देयरफॉर यहाँ पे लिखो यहाँ पे लिखोगे आप बी ओ अपॉन डी ओ, ये किसके इक्वल होगा, ये सेकंड वाले के, ये करस्पॉन्ड होगा इसके, है ना। तो यहाँ पे आएगा, ये इक्वल का साइन में समझना, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, मैं करस्पॉन्ड के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा, अच्छा यहाँ पे आपने पहले बी ओ मतलब लोअर ट्राइंगल लिया था, तो यहाँ पे पहले आप ए ओ आपको ए ओ लेना पड़ेगा, सी ओ गलती से मत लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन सी डी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, पहले आप डी ओ ले लो, डी ओ अपॉन बी ओ, फिर आपको ऐसा लेना पड़ेगा डी सी अपॉन ए बी, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। पहले ऊपर के ट्रायंगल के साइड ले लो, फिर नीचे के लो, वो भी चलेगा। या नीचे के अगर आप पहले ले रहे हो तो हर एक में आपको फर्स्ट लेना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे जैसे ये देखो बी ओ, बी ओ किसका साइड है, ये वाला साइड बी ओ, फिर ए ओ ये वाला साइड है, ए बी ये वाला साइड है, देख रहे हो। तो लोअर ट्रायंगल का मैंने बी ओ फर्स्ट लिया था, तो उसके बाकी साइड भी ऊपर फर्स्ट आ रहे हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो उसमें गड़बड़ नहीं करना आपको। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको यूज करेंगे हम लोग। जो गिवन था हमें, गिवन क्या था, ओ सी इज इक्वल टू 1.5 ओ ए। तो अगर मैंने ओ ए को नीचे ले लिया, है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, ओ सी अपॉन ओ ए विल बी 1.5। रिमेंबर दिस, ओ सी अपॉन ओ ए इज 1.5। कैन यू सी हियर, है ना, ये है ओ सी, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, चलेगा वो, ये तो साइड ही होता है ना, सी ओ मतलब ओ सी, ओ सी नीचे और ये ओ है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बी ओ अपॉन डी ओ विल बी, यहाँ पे क्या आएगा, 1/1.5। आर यू गेटिंग दिस, इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। इसका रीजन क्या है, ए ओ अपॉन सी ओ, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन क्या था, ओ सी अपॉन, ओ सी अपॉन यहाँ पे क्या है, ओ ए, है ना, देख लो यहाँ पे, ओ सी अपॉन ओ ए इज 1.5, ठीक है। तो अगर ओ सी अपॉन ओ ए 1.5 है, तो उसका उल्टा ओ ए अपॉन ओ सी क्या होगा, 1/1.5। समझ रहे हो ना, ये इसका ठीक उल्टा है, ठीक है, ये इसका क्या है, ठीक उल्टा हमने लिया है। ओ सी अपॉन ओ ए यहाँ पे 1.5 है, तो सी ओ अपॉन ओ ए मतलब ए ओ क्या होगा यहाँ पे, 1/1.5 होगा, ठीक है। अभी हमें रिलेशन किसका पूछा है, हमें फाइंड करने क्या बोला है, हमें फाइंड करने बोला है ओ बी। तो कैन यू सी ओ बी हियर, है ना, ये वाला ओ बी है, ये वाला पार्ट क्या है, ओ बी है। तो आप क्या करो, ये वाले पार्ट और इस पार्ट को ले लो। इसका रीजन होता है, ये ऐसा लिखने का रीजन होता है, इसका रीजन होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी एस एस टी। जब ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग साइड को इस तरीके से लिखते हैं, अंडरस्टूड। तो इसका रीजन होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ विल टेक, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बी ओ, बी ओ अपॉन, यहाँ पे लेंगे डी ओ इज इक्वल टू 1/1.5, ठीक है। तो डी ओ यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें बी ओ की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय डी ओ। तो दिस इज द आंसर। अभी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है हमें। ऑप्शन में हमें 2/3 दिया हुआ है ना। तो 2/3 हम कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे डेसिमल को हटा दो, पहली बात तो ओ बी ओ को आप ओ बी लिख दो, और डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10/15 आएगा, और डीओ को आप ओडी लिख दो, क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया है ना। बीओ को आप ओबी भी लिख सकते हो। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा और ये 5 3 जा, तो बेसिकली ओबी का वैल्यू क्या होगा, 2/3 ओडी। ओबी का वैल्यू क्या होगा, 2/3 ओडी। तो नाउ यू कैन सी हियर वेरी वेल, यहाँ पे देख सकते हो कि बीओ का वैल्यू क्या है, 2/3 ओडी। तो ऑप्शन 3।
तो यहाँ पे क्या करना है आपको, वन बाय वन नोट करना है। सबसे पहले ये वाला पार्ट नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लिया। फिर ये वाला पार्ट नोट कर लो। वीडियो को स्टॉप करना है, अच्छे से समझ के नोट करना है, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी मत छोड़ना। कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो वापस से एक बार रिवाइज कर लो, रिवाइंड कर लो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं समझा तो ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। चलो नोट कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर दी ट्राइंगल सिमिलर, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? चेक करते हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं, हम लोग इसको चेक करेंगे। बी पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल तो ये है। अच्छा, यहाँ पे एंगल दिया है इसका 65 और सेकेंड एंगल दिया है 55। थर्ड हमें पता नहीं है ना। और फिर साइड दिया है 3x और ये वाला दिया है 4x। फिर एक और ट्राइंगल दिया हमें, यहाँ पे आएगा 65, 76y एंड दिस इज 4.5y। ठीक है, तो चेक करते हैं ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। कैसे पता चलेगा, एक तो एक काम कर, देखो यहाँ पे एक एंगल तो इसका इक्वल है दिख रहा है, वन एंगल इज सेम है ना 65, और बाकी के करस्पॉन्डिंग साइड भी हमें दिए हुए हैं। नाउ इसमें ऐसा कर लो कि साइड हमें दिया हुआ है बट करस्पॉन्डिंग साइड नहीं दिया हुआ है। इसका एक काम करो, थर्ड एंगल फाइंड कर लो, ठीक है। इसका थर्ड एंगल क्या होगा, जैसे ये वाला जो एंगल है समझो इसका नाम है वन, दिस इज एंगल वन एंड दिस इज एंगल टू। तो एंगल वन बेसिकली क्या होगा, एंगल वन होगा 180 माइनस 65 प्लस 55। एग्री करते हो, यस और नो? रिमेनिंग एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स होगा ना ये 65 प्लस 55, तो 180 माइनस ये होगा 70, 65 प्लस 75 हाउ मच, 10, 12, 120 होगा यहाँ पे। और जब भी आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा एंगल 60। ये जो एंगल वन है वो क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल 60 आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? वैसे एंगल टू फाइंड कर लो यहाँ पे। एंगल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 प्लस 65। सो दिस इज 180 माइनस, यहाँ पे आएगा 5, 135। तो यहाँ पे आएगा 545। तो इसका मतलब एंगल सेकंड क्या आ रहा है, 45 आ रहा है। तो क्या कोई भी दो एंगल इसमें इक्वल है? एक तो 65, तो दो एंगल तो इक्वल नहीं है। और क्या इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है? नहीं है, है ना, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था कि जैसे हमने यहाँ पे साइड लिया है 3x अपॉन 4x, तो नो डाउट ये 3/4 आएगा, ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल में, पहले वाले ट्राइंगल में। और सेकेंड वाले ट्राइंगल में यहाँ पे आएगा 4.5y डिवाइडेड बाय 6y। ठीक है, तो y y कैंसिल, और 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/60 आएगा। 5 12 जा, 5 9 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, या 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो अगेन 3/4 आएगा। नो डाउट कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है यहाँ पे, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है ना, जो बीच का एंगल है वो सेम नहीं है। वो सेम होना चाहिए था यहाँ पे। अगर ये भी 70 होता तो शायद ये सिमिलर हो जाता, बट यहाँ पे ये 70 नहीं है, है ना, 20। तो आंसर इज नो। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, जैसे ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड शुड बी इक्वल टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड, वो तो आ रहा है यहाँ पे 3/4, 3/4, दैट्स वी आर गेटिंग, है ना। लेकिन इनके बीच का जो एंगल है ये 60 हो गया और ये 70 हो गया, वो भी सेम होना चाहिए था बट सेम नहीं हुआ। एक 60 एक 70 है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, दो साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड अगर उनके रेशियो इक्वल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए।
उनके बीच का जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए। तो 3x/4x इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 6y। नो डाउट इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनके जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन इसके जो बीच का एंगल है ना, इसके बीच का एंगल क्या है 70 और इसके बीच का एंगल क्या है 60, वो नहीं चलेगा, है ना, वो सेम होना चाहिए था। अगर वो सेम होता तो डेफिनेटली ये क्या होता, एक सिमिलर ट्रायंगल होता, बट ये सिंगल सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे नहीं हो सकता है। और कोई भी दो एंगल भी इसके इक्वल नहीं है, या फिर दो एंगल से भी हम लोग प्रूफ कर सकते थे, एंगल एंगल टेस्ट से हम लोग सिमिलर बोल सकते थे, वो भी यहाँ पे नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर डेफिनेटली नो आएगा। अंडरस्टूड, प्लीज नोट डाउन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। अब यहाँ पे बोला इन द गिवन फिगर, ये फिगर है और इसमें कुछ तो दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है आपको, जैसे ओ ए यहाँ पे 5 दिया है आपको, ओ बी यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ओ सी जो है वो यहाँ पे 3 है और ओ डी यहाँ पे 10 है। तो मतलब यहाँ पे जो साइड्स है वो आपको दे के रखे हुए, और आपसे पूछ रहे क्या ए ओ बी सिमिलर है ए ओ बी को। देखो सिमिलर तो होगा प्लस ये कॉन्ग्रेंट भी होगा, है ना, ये सिमिलर तो होगा और कॉन्ग्रेंट भी होगा, बेसिकली देखा जाए तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो एक ट्राइंगल आपस में दूसरे ट्राइंगल को तो सिमिलर होता ही है, ठीक है, प्लस वो कॉन्ग्रेंट भी होता है। बट यहाँ पे सिमिलरिटी हमें चेक करना है, क्या ए ओ बी और बी ओ सी आपस में सिमिलर है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या आपस में सिमिलर है। देखो एक साइड तो कॉमन है इसमें 6/6, नो डाउट, बट कोई दूसरा साइड इसमें कॉमन नहीं और एंगल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड का ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, बी ओ सी, क्या बी ओ सी यहाँ पे सिमिलर है सी ओ डी को, बी ओ सी जो है वो क्या सी ओ डी को सिमिलर है, ऐसा बोला गया है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ साइड्स दिया हुआ है, तो आप साइड्स की मदद से ही पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये सिमिलर है या नहीं है ना। यहाँ पे ये 6 है और ये 3 है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसके एक तो कॉमन साइड आ रहा है ना, 3/3, एंड एक तो कॉमन साइड है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है, और कोई साइड्स के बारे में नहीं दिया है। ये तो 6/10 है, तो 6/10 से क्या आ जाएगा, 6/10 बेसिकली क्या होगा, 2 3 और ये 5 है ना। तो इससे भी कुछ इंडिकेट नहीं होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल एंगल टेस्ट, है ना, एंगल एंगल टेस्ट, और या फिर साइड एंगल साइड टेस्ट होना चाहिए, या फिर एस 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 टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी इंडिकेट नहीं कर रहा है। देन एओडी एंड लास्ट में क्या बोला है, सीओबी, एओडी एंड सीओबी, यस डेफिनेटली हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको साइड में बनाता हूँ। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब बात करें ट्रायंगल ए ओ डी की, मतलब ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ट्रायंगल सी ओ बी के बारे में बात कर रहे हैं, सी ओ बी के बारे में। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, है ना, डेफिनेटली होगा। एंगल ए ओ डी ये हो जाएगा इक्वल किसके बराबर, एंगल सी ओ बी के इक्वल, सी ओ बी के इक्वल, और इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। दूसरा इसके करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 6 और ये दिया है 10, ये दिया है यहाँ पे 3 और ये दिया है यहाँ पे 5, है ना। तो अगर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड को लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं ओ सी अपॉन ओ ए, है ना, ओ सी अपॉन ओ ए क्या होगा, 3/5 होगा, एंड हमने ओ सी को पहले लिया था तो यहाँ पे लेंगे ओ बी अपॉन ओ डी, सॉरी ओ बी अपॉन ओ डी अगर लेंगे तो ओ बी हमारे पास है 6 एंड ओ डी हमारे पास है 10, और इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 3 और ये 5 तो वंस अगेन ये आ गया 3/5।
तो इसके जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं ओ बी अपॉन ओ डी पहला, दूसरा ओ सी अपॉन ओ ए, है ना, और उनके बीच के एंगल, बीच का जो एंगल है वो भी सेम है, मतलब दो ट्राइंगल ऐसे हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल ऐसे हैं, और इसमें ऐसा हो रहा है कि 1/2 इज इक्वल टू 3/4 ऐसा हो गया, और इसके बीच के जो एंगल है वो भी सेम हो गए, 1/2 इज इक्वल टू 3/4 हो गया, और इसका जो बीच का एंगल है वो भी इक्वल हो गया, तो डेफिनेटली ये वाले जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे आपस में बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डी ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल सी ओ बी के, और इसका रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड टेस्ट। इज दैट क्लियर? समझने में थोड़ा सा समय आएगा, ठीक है, बट वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लो, एक बार आपको सब क्लियरिटी आ जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, वापस से सुनो, वापस से लिखो, वापस से रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा। प्लीज नोट दिस। ठीक है, तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन था वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट हो गया, है ना, एक ट्राइंगल दूसरे के ऊपर। दूसरा तीसरे में जो है डेटा इनवैलिड है, और थर्ड वाला हमने खुद सॉल्व करके इसको सिमिलर प्रूफ किया है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4 आएगा। विल सी द डी, क्वेश्चन डी को देखते हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम हो गया, यहाँ पे ए बी सी और ये डी। अब देखो ये वाला जो साइड है इससे पैरेलल है, ठीक है, एरो का मतलब मैंने पहले भी समझा था, ये दोनों आपस में एरो इसमें है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। ये 18 है, ये 20 है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है एक्स, और ये यहाँ पे क्या है 12। ठीक है, सुनाओ, एक्स हमें फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करो, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, तो आपको लेना है इन ट्राइंगल, मैंने बताया ओ से अगर आप बी जा रहे हो तो, है ना, यहाँ पे लिखना है ओ बी डी, और दूसरा कौन सा लोगे, ओ से आप बी गए तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ओ से डी एंड देन सी, अंडरस्टूड, सीक्वेंस सेम लिखना है। ओ से सेंटर से अगर आप ओ से बी जा रहे हो तो यहाँ पे ओ से डी जाना है आपको, उसके स्ट्रेट लाइन में जाना है, उसके स्ट्रेट लाइन में, समझ रहे हो, ओ से आप बी गए ना तो ओ से आपको डी जाना है, तो यहाँ पे लिखोगे आप ओडीसी, और यहाँ पे लिखोगे ओबीडी। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस लिखना लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में है, ये आपको समझना है यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल ओ बी डी, सॉरी ओ बी ए है ये बेसिकली, आई एम सॉरी, दिस इज ओ बी ए। तो आपको जाना है यहाँ से, ओ से आप जा रहे हो बी, बी से आप जा रहे हो ए, है ना, ए से आ जा रहा है ओ, तो यहाँ से आपको जाना है ओ बी के सेम लाइन में, ओ से जाना है आपको डी, डी से जाना है सी, सी से जाना है ओ, अंडरस्टूड। नाउ ओ बी ए एंड ओ डी ए में देखते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहला देखो कि ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर पैरेलल तो यहाँ पे जो जेड बनेगा, है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोई भी एक आप ले लो अल्टरनेट एंगल होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, चलो इसी को लिख लो, तो इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया। अब दो ट्राइंगल में आप देख सकते हो ये दो ट्राइंगल है, और इस दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल, तो देयरफॉर यू कैन से दैट ट्राइंगल ओ बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ट्राइंगल ओ डी सी, है ना, सी लिखना भूल गया, ओ डी सी, है ना, ये आपस में सिमिलर होगा। अब क्योंकि ये आपस में सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हो ओ बी, है ना, यहाँ पे ओ बी अपॉन ओ डी, ये इसमें गड़बड़ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग साइड को प्रॉपर लिखना है, जैसे आप ओ से पहले बी गए, है ना, ओ बी अपॉन ओ डी ऐसे होगा, अंडरस्टूड, ए बी अपॉन सी डी ऐसे होगा, और ओ बी आपने पहले लिया तो उसी ट्राइंगल का आपको ए बी पहले लेना है, उसी ट्राइंगल का ओ बी क्योंकि आपने फर्स्ट लिया था तो उसी ट्राइंगल का ए भी आपको फर्स्ट लेना है, अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब सी ओ ओ सी ये चलेगा, है ना, सी ओ लिखो या ओ सी लिखो बात एक ही है,
ए ओ लिखो या फिर ओ ए लिखो, बात एक ही है। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं बाद में एज पर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है एक्स, ओडी का पहले ओडी का वैल्यू दिया है 20, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, और सी डी का वैल्यू तो हम इसे कंसिडर भी नहीं करेंगे और उसकी जरूरत भी नहीं है। हम लोग डायरेक्टली ये वाला रेशो लेंगे। कोई भी दो रेशो आपस में आप इक्वल कर सकते हो, तो मैं ये वाला रेशो और ये वाला रेशो आपस में इक्वल करके इक्वेट करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ए ओ की वैल्यू क्या है 18 और ओ सी की वैल्यू क्या है 12। मैंने सेंटर वाला नहीं लिया क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने वो नहीं लिया। ठीक है, आप कोई भी दो रेशियो लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 20 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो x का वैल्यू क्या होगा 18/12 इंटू 20, देन व्हाट यू विल गेट। आप इसको कैंसिल करो, 4 3 जा 4 5 जा 3 1 जा और ये 6 जा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 30। x का वैल्यू क्या आएगा 30। अंडरस्टूड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Next we'll see the second question. इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, उसके दो एंगल इक्वल है आपस में और उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, देन प्रूव दैट ये वो दो ट्राइंगल क्या है आपस में सिमिलर है। तो सब कुछ तो दिया हुआ है ना, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, सिर्फ आपको बताना है कि बाय विच टेस्ट इट इज इक्वल। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, दो ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। सो ट्राइंगल इज ए बी सी, जैसा सीक्वेंस है वैसे लिखो, यहाँ पे ए बी सी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ। अब आपने ए को स्टार्टिंग ऊपर से स्टार्ट किया है तो डी को भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर से स्टार्ट किया करना पड़ेगा, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दिए हैं यहाँ पे। अंडरस्टूड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है आपस में इक्वल है, ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा, एंगल ए और एंगल डी यहाँ पे इक्वल है ना। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ए बी है ना, ए बी जो साइड है वो अपॉन अपॉन यहाँ पे ए सी, ए बी अपॉन ए सी है ना, मतलब 1/2, ए बी अपॉन ए सी दिया हुआ है आपको, इज इक्वल टू डीई अपॉन डी एफ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर दो, तो यहाँ पे आएगा डीई नीचे ए सी ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो देखो इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो आपस में यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे जो इस दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग रेशियोज है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइड है अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। समझ रहे हो, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और इनके जो सेंटर का एंगल है ना, ये जो एंगल ए है और एंगल डी है, ये भी इक्वल ऐसा दिया हुआ है, ये भी इक्वल है ऐसा दिया हुआ है। सेकेंड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड दिस इज गिवन टू अस, ये भी हमें गिवन था। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड यहाँ पे सिमिलर नहीं है, सिमिलर तो प्रूफ करना है ना हमें, सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर है नहीं। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, और इसका रीजन क्या होगा, बाय बाय एसएएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एसएएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इज दैट क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन, प्लीज नोट दिस।
Let's see the next one. That is third question. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्राइंगल एबीसी डीएफ, उसमें दो एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। ऑल्सो यहाँ पे दिया हुआ है एल एम और डी एम, ये दोनों क्या है, मीडियन है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ऐसा कुछ तो प्रूफ करना है। देखते हैं यहाँ पे तो समझते हैं जरा। देखो एक बात तो समझ में आ रही है यहाँ पे, ये जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, थोड़ा उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि बी सी अपॉन ई एफ शुड बी इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, मतलब जो बेस है उनका रेशियो और जो मीडियन है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पूरा बेस पिक्चर में आने के लिए पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। और एल एल और डीएम पिक्चर में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ हाफ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो इसको वन बाय वन करते हैं, समझते हैं जरा इसको। जैसे यहाँ पे दिया है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आपको जैसे कि दिया है यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, है ना। ये क्या है, ये गिवन है। एंड दूसरा एंगल, एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है। एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है, तो ये भी गिवन था यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये सिमिलर होगा ट्राइंगल डीई एफ को, और इसका रीजन क्या होगा, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और दो ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हो गए, दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो यू कैन राइट दैट ए बी अपॉन डीई will be equal to BC upon EF, ठीक है, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। और इसका रीजन क्या होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये इसका रीजन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे BC अपॉन EF जो हमें चाहिए था, जैसे यहाँ पे BC अपॉन EF है और ये भी BC अपॉन EF है, ठीक है। तो ये तो हमें आ गया यहाँ पे। नाउ वी वांट एल एंड डीएम। तो एल और डीएम आपको तभी मिलेगा जब आप हाफ ऑफ इसके हाफ ऑफ ट्राइंगल को कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ये दो ट्राइंगल को लो, जैसे यहाँ पे दो ट्राइंगल है, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ, छोटा हो गया मोदक जैसा। यहाँ पे आएगा ए बी सी और ये आएगा एल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ। दूसरा ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ। और ये बीच में मीडियन वंस अगेन एम आएगा। नाउ from one, uh, from one what you can say that, देखो फ्रॉम वन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो सिमिलर होने की वजह से क्या होगा, अगर मैं इनका हाफ ऑफ ट्राइंगल कंसिडर करूं, तो यहाँ पे आएगा कि ये दो जो एंगल है ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड ये जो साइड है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। इसको केयरफुली जरा ऑब्जर्व करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमें BC अपॉन EF अगर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे AL जो है वो हाफ मीडियन है, है ना। AL यहाँ पे क्या है, एक मीडियन है। और EF को भी हाफ करेंगे तो DM यहाँ पे एक मीडियन है। तो बेसिकली इनके अगर BC अपॉन EF जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड किसको इक्वल है, ये बेसिकली ये इक्वल है, व्हाट यू कैन से दैट। तो इसमें एक काम करो, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, उसके पहले
ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम लोग, बीसी अपॉन ए बी, ये बीसी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी, है ना। अगर मैंने दोनों साइड ऊपर नीचे हाफ कर दिया, थिंक अबाउट इट, क्या होगा ये। देखो ये मीडियन है ना बीच का, ए एल एक मीडियन है और डीएम भी क्या है, एक मीडियन है, ये सुनो। तो मीडियन क्या करते हैं, साइड को हाफ करते हैं, साइड को क्या करते हैं, हाफ। तो बीसी का हाफ क्या होगा, कहना से बीएल, बीसी का हाफ क्या होगा, कहना से इट इज बीएल। एंड वन थिंग, वन मोर थिंग इज ईएफ, ईएफ का हाफ क्या होगा, यहाँ पे ईएम होगा, समझ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वन इक्वेशन नंबर वन से लिया है, इसको मैं वापस लिखता हूँ, वापस समझाता हूँ, केयरफुली ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी समझाता हूँ मैं, पहले इसको जरा समझो ध्यान से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ये अब यहाँ पे देख सकते हो ना, यहाँ पे दिया है बी सी अपॉन ई एफ, और ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी के इक्वल है, यस और नो, ए बी अपॉन डी के इक्वल है, तो आई कैन टेक इट ना, बी सी अपॉन ई एफ इज ए बी अपॉन डी ई, है ना, ये ले सकता हूँ। ये कहां से लिया मैंने, ये मैंने लिया फ्रॉम वन, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ए एल एंड डी एम आर मीडियन, क्योंकि ये मीडियन है, तो मुझे बताओ बीसी का हाफ क्या होगा, बीसी का हाफ बीएल होगा, यस और नो। और ईएफ का हाफ क्या होगा, ईएफ का हाफ होगा ईएम, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी ई, ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन डी ई। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, और भी किसको इक्वल है ये, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। सर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, देखो मैं इस दो ट्राइंगल में, ठीक है, यहाँ पे ये दो ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन से दो ट्राइंगल, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, सिमिलर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे करेंगे हम लोग, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, उसको स्टेप होता है, ऐसे प्रूफ करना होता है ना। ये हमने लिया है बी सी अपॉन ई एफ, और ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी ई के इक्वल है। और क्योंकि मैंने समझाया ए एल एंड डी एम आर मीडियन, तो जाहिर सी बात है बीसी जो है, बीसी का हाफ बीएल होगा, एंड ईएफ का हाफ क्या होगा, ईएम होगा। अंडरस्टूड। अभी ये दो ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, अब ये दोनों में हमने पहले से ही प्रूफ कर लिया है कि बी एल अपॉन ई एम, इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, ठीक है। कहने का मतलब ए बी, है ना, ये ए बी है, अपॉन ए बी अपॉन डी, मतलब ये वाला साइड। और कौन से साइड की बात कर रहा हूं मैं, बी एल अपॉन ई एम, है ना। ये दोनों साइड आपस में क्या हो गए, उनके जो रेशियो है, ये दो, टू ग्रीन अपॉन टू रेड इज इक्वल टू, अब वो आपस में इक्वल हो गए, और इनके जो बीच के एंगल है, बीच के एंगल वो भी इक्वल है ना, ये भी इक्वल है, तो दिया हुआ है। एंड सेकेंड बी इज इक्वल टू ई, तो हो गया ना, यहाँ पे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एम। अब सर इनको आपने सिमिलर क्यों किया, सिमिलर इसलिए मैंने किया क्योंकि इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि ए एल अपॉन डी एम, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए बी अपॉन डी ई के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा बी एल अपॉन ई एम के इक्वल होगा, ठीक है। बट नाउ ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी एल अपॉन ई एम के ना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आपस में देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, हमें यही तो चाहिए ना, ए एल, यही तो प्रूफ करना था ना, देख लो यहाँ पे प्रूफ क्या कर रहा है, प्रूफ क्या करना है वही भूल गए हम लोग, है ना, क्या प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, सॉरी, ना हो, ये प्रूफ करना है वो, इसको कंपेयर करो,
है ना, ये फ्रॉम वन, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वन का पार्ट है, इसको सेकंड ले लो आप, इसको सेकंड ले लो, फ्रॉम वन एंड टू, आप ऐसा लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू। अरे बाबा यहाँ पे देखो वन एंड टू में देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो वन में क्या कहानी चल रही है, वन में ये कहानी है कि बी सी अपॉन ई एफ ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी के इक्वल है सर। और यहाँ पे तो मैं छोटा करता हूँ, हाँ देखो अभी अब दिखेगा, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल है, ये भी ए बी अपॉन डी के इक्वल है ना, ए बी अपॉन डी के इक्वल है। बट ये किसके इक्वल है, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है सर, है ना, बराबर है, देखो यहाँ पे करेक्ट है, देख लो आपस में हो गया, ये प्रूफ हो गया है। ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है। और यहाँ पे ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम के इक्वल है। अरे यार ए बी अपॉन पहला वाला ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के इक्वल है, करेक्ट। और यहाँ पे ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन डी एम के इक्वल है। तो डेफिनेटली यू कैन से दैट, यू कैन से दैट बी सी अपॉन ई एफ ये किसके इक्वल होगा, ए एल अपॉन डी एम के इक्वल होगा। ठीक है, सिमिलरिटी है, इसे सर घुमाता है। अंडरस्टूड, कुछ टफ नहीं है, इसको सोचना मत टफ है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे सब दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आपके, नाइन्थ में थोड़ा बहुत क्या होगा, बट धीरे धीरे इसको समझोगे तो आ जाएगा। अंडरस्टूड, सबसे पहले हमने क्या किया, दो बड़े ट्रायंगल को प्रूफ किया, उससे हमें ये रेशियो आया। फिर हमने क्या किया, दो छोटे ट्रायंगल को प्रूफ किया सिमिलर, और उससे हमें ये वाला इक्वेशन आया, सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर हमने वन निकाला, इक्वेशन नंबर टू निकाला, दोनों को कंपेयर किया, और हमें आ गया यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे, और हमें आ गया यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम। अंडरस्टूड, चलो इसको कॉपी कर लो। सीधा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिमिलरिटी से लोग इसलिए भागते हैं, होता इजी है लेकिन लिखने में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, और इसलिए लोग सिमिलरिटी से भागते हैं। फोर्थ, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, कुछ एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, एडी स्क्वायर इज गिवन बीडी इनटू सीडी, प्रूव दैट। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, इसको ऐसे रैंडमली एक ड्रॉ कर लो, बी डी ए और ये सी, और हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल जो बी ए सी है, मतलब ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इस एंगल का नाम दे दो, इस एंगल का नाम दे दो आप एंगल वन, अंडरस्टूड, एंगल वन। और इसका नाम दे दो एंगल टू। क्यों दिया नाम, देखेंगे, देखो ज्योमेट्री में ना पिक्चर पहले क्लियर नहीं होता है, धीरे धीरे इसको समझना पड़ता है। अब देखो जो दिया है गिवन उसको पहले समझो, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए डी इंटू ए डी इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, नाउ यहाँ पे ले लो दैट ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, और ये ए डी को यहाँ पे लो, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, इसका रेशियो आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दो रेशियो आपस में इक्वल हो गया है, जैसे कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, इसको रेड से कर लो, ए डी अपॉन बी डी ये किसको इक्वल है, ए डी अपॉन ए बी डी इक्वल है सी डी, सी डी अपॉन सी डी अपॉन, पहले हमने लिया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, है ना, सी डी अपॉन ए डी मतलब इससे करस्पॉन्ड हो रहा है ऐसा। ठीक है, ए डी अपॉन बी डी, है ना, ए डी अपॉन बी डी किसको करस्पॉन्ड हो रहा है, सी डी अपॉन ए डी को इक्वल हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस, अब जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हमने लिखा है, उस ट्राइंगल को भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से लिखना है आपको, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, जैसे आप यहाँ से शुरू करो ए डी
अपॉन ए डी अपॉन बी डी है ना, ए डी और सी डी, ए डी से गया यहाँ पे सी डी, तो बेसिकली यहाँ पे आएगा ए डी सी एंड ट्राइंगल। देखो ये वाला है ना ए डी, ऊपर वाले क्या ए डी और सी डी, समझ रहे हो मेरी बात? ए डी और सी डी एक ट्राइंगल के साइड है, ए डी एंड सी डी ये वाले ट्राइंगल के साइड है, और नीचे वाला बी डी एंड ए डी दूसरे वाले का। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे बी डी और बाद में क्या लिखेंगे ए डी, बी डी ए मतलब, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है करस्पॉन्डिंग साइड। आपको समझा नहीं ना मैंने ट्राइंगल कैसे लिखा? समझाता हूँ। देखो मैं कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ पहले ए डी की, ए डी और ये गया सी डी, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे, पहले ए डी, ए डी और ये गया सी पे, ए डी सी। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? दूसरा ट्राइंगल ये डिनोमीटर वाला, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ये डिनोमीटर वाला देखो ट्राइंगल, बी डी अपॉन ए डी, बी डी और ए डी है ना। तो ये शुरुआत, ये स्टार्ट हुआ था ए डी से, तो ये स्टार्ट होगा बी डी से, ये स्टार्ट होगा बी डी से और ये जाएगा ए पे। आर यू गेटिंग दिस? इसका करस्पॉन्डिंग कैसे गया, ऐसे, और इसका करस्पॉन्डिंग क्या गया, ऐसे गया। समझ रहे हो? ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग समझो, ठीक है। इसका करस्पॉन्डिंग कैसे गया, ये ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा नहीं ये वाला एक ही सीक्वेंस में इक्वल है, इसका इसके सीक्वेंस को समझो। यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसे जा रहा है और ये ट्राइंगल ऐसे जा रहा है, ये समझने की बात है आपको। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एरो हेड है यहाँ पे, एंगल वन, एंगल वन ये वाले एरो हेड को इक्वल होगा। अंडरस्टूड? ऐसे होता है ये। तो यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ था आपको, ठीक है। ये दोनों 90 ऐसा दिया हुआ है, ये दोनों 90 है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ईडीसी एंड बीडीए, इन ट्राइंगल एडी अपॉन बीडी, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है, पहला। दूसरा इसका जो एंगल है ए बी डी ए, नीचे से ऊपर जा रहा है, बी डी ए, इसका जो एंगल है बी डी ए, ये किसके इक्वल है, ए डी सी के इक्वल है, ए डी सी के इक्वल है, और ये दोनों 90 है, ठीक है। तो देयरफॉर ये बनता है कि ट्राइंगल एडीसी सिमिलर है ट्राइंगल बीडीए को। समझ रहे हो? लेकिन सीक्वेंस अलग है। सब बोलोगे सर ऐसे साइड बाय साइड क्यों नहीं है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये हमें इस रेशो से पता चला कि कौन से सीक्वेंस में ये सिमिलर है, कौन से सीक्वेंस में ये सिमिलर है, इसको समझो, ठीक है। कुछ बच्चे समझते हैं ये दो ट्राइंगल ऐसे दिए है तो ये वाला ट्राइंगल ये ऐसे जाएगा, मतलब ये इस वे में जाएगा, यहाँ से नीचे, फिर ये ऊपर ऐसे हो गया, ये नीचे ये ऊपर ऐसे हो गया, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड को देख के समझना है कि ट्राइंगल का सीक्वेंस कैसे इक्वल है। तो ये ट्राइंगल गया नीचे से बी डी ए की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ए डी सी की तरफ जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूज होगा बट आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथ्स में 90% चाहिए, इसको समझना पड़ेगा। अब सीक्वेंस से ये समझ में आता है, सीक्वेंस से ये समझ में आता है कि एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है किसके, ये इक्वल है एंगल सी के। मतलब जो हमने 1 और 2 लिया था ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो, कंफ्यूज हो गए, ऐसे लिखो, एंगल वन जो है ना वो एंगल सी के इक्वल आएगा, ठीक है, और एंगल जो टू है वो एंगल बी के इक्वल आएगा। इस बात को समझना है। देखो पहले वाले का एरो हेड ऊपर जा रहा है, दूसरे वाले का एरो हेड सी की तरफ जा रहा है, तो वो वाला एरो हेड और ये वाला एरो हेड आपस में इक्वल होगा, समझ रहे हो? तो 1 सी के इक्वल होगा, 2 जो है वो बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 प्लस एंगल 1 दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, एंगल 1 अगर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो एंगल 1 और 2 आपस में मिलकर कौन सा एंगल बनते हैं, ये एंगल बनता है एंगल ए,
तो एंगल ए सी प्लस एंगल बी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल सी और बी के इक्वल है। अगर अभी इस बड़े ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करें, इस बड़े ट्राइंगल को कंसिडर करें जिसमें ए बी और सी दिया हुआ है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर आप मिलाओगे तो 180 होता है, जिसमें से बी प्लस सी क्या है? बी प्लस सी देखो यहाँ पे ए है, तो बी प्लस सी की जगह पे आपको लेना ए, तो दिस इज 180। तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 180, 2 कैंसल, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 90। डेफिनेटली हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर एंगल ए का मतलब बी ए सी, बी ए सी और एंगल ए एक ही बात है, तो एंगल बी ए सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया। इज दैट क्लियर? थोड़ा समझ में नहीं आएगा इसको लिख लो, चाहिए तो वीडियो को वापस से सुन लो, ठीक है, 2-3 बार सुन लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियरिटी ले लो उसके बाद ही आगे बढ़ो। थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ जाएगा तो लाइफ टाइम याद रहेगा। नोट दिस। See the question number 5th. In the given figure, triangle ABC and DEF are the similar. ये दोनों सिमिलर है, पहले से बोल दिया है, बीच में दो मीडियन है ऐसा बोला है। फिर उनके हाफ ट्राइंगल को सिमिलर करो ऐसा बोल रहे हैं, फिर ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर करो, ठीक है। फिर कुछ करस्पॉन्डिंग साइड भी लेने बोला है, ई एम अपॉन बी एम अपॉन ई एन, ए सी अपॉन, ठीक है, देखते हैं इसको करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये दो ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, जिसमें से अब यहाँ पे पहले से ही बोला है कि ट्राइंगल, पहले से ही बोल के रखा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसको? ट्राइंगल डीईएफ को इक्वल है। ध्यान से देखो, एबीसी है ना, वहां पे देखो डायग्राम में, देखो उसको जैसे एबीसी बोलते हो तो डायग्राम में जाके एबीसी को देखो, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। ए बी अपॉन, यहाँ पे लिखो सिंस, सिंस मतलब ये पहले से दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है, क्योंकि एबीसी सिमिलर है डीईएफ को, इसका सिंबल का मतलब होता है सिंस। सिंस का हिंदी का मतलब क्योंकि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ आपस में सिमिलर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन डीई, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, ए बी हमने पहले लिया, बी सी अपॉन डीएफ के, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के इक्वल होगा। समझ गए? सो इसका रीजन होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्योंकि मीडियन है, बी एम एंड ई एन आर मीडियन, क्योंकि ये दोनों मीडियन है, तो सोचो जरा एसी का हाफ क्या होगा? ए एम हो सकता है या फिर एमसी हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हो कि ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, और ए सी दोनों का अगर मैं हाफ हाफ कर दूं, कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे हाफ हाफ तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ए सी का हाफ क्या होगा? ए एम हो सकता है, और डी एफ का हाफ क्या होगा? डी एन हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो जाएगा सी एम एंड ये हो जाएगा एन एफ या एफ एन। अंडरस्टूड? अगर हमने ए सी और डी एफ का हाफ कर दिया, ए सी और डी एफ का हाफ कर दिया, ये ए सी और डी एफ को भी इक्वल होगा, ऐसा भी लिख सकते हो, ए सी और डी एफ को भी इक्वल होगा, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब ये जो दो ट्राइंगल है उसमें 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसमें हमें पहला क्या प्रूफ करना है? इसमें जो ए बी एम है, ठीक है, मैं हाफ लिखूंगा ए बी एम, और इसको प्रूफ करना है ये किसको इक्वल है? ई डी एन को इक्वल है, ई डी एन को इक्वल है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देखो ये वाला जो दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर एंगल, एंगल जो इसका ए है वो किसको इक्वल होगा? एंगल डी को इक्वल होगा, और एंगल सी जो है वो किसको इक्वल होगा? एंगल एफ को इक्वल। इसका रीजन आप लिख सकते हो, इसको 2 लिखो,
और इसका रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले से प्रूफ करके रखा है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है आपस में इक्वल है ना। तो हम लोग को ये इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल EDN, ये दोनों में एंगल B आपस में इक्वल है किसको, एंगल D को, फ्रॉम टू। और इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है साइड का वो भी इक्वल है, मतलब AB AB अपॉन DE, ये किसको इक्वल है, BM अपॉन DN को, ये भी हमने प्रूफ किया है फ्रॉम 1। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEDN को, वो भी कैसे, साइड एंगल साइड टेस्ट से। ठीक है, ठीक वैसे ही सिमिलरली अब ये तो हाफ इस साइड का हो गया, अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाता हूं, अब हाफ इस साइड का लेना है हमें, कौन सा, AMC, और ये कौन सा लेना है, ENF, है ना, यहाँ पे बोला है ना दूसरा भी प्रूफ करने, CMB एंड FN whatever E। तो यहाँ पे लेना है इन ट्राइंगल CMA, CMB था, ये था, ओ B वॉज अप, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे ऊपर B है, ठीक है, A नहीं है, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चेंज कर लो उसको, सीक्वेंस को जरा चेंज कर लो, ना ये बराबर था क्या, EDN, ठीक है, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, बी, है ना, स्क्रॉल करना पड़ता है, यहाँ वहां स्क्रॉल करना पड़ता है, BAM, ठीक है, यहाँ पे ले लो BAM, ये तो राइट था, ठीक। बाकी सब सेम होगा, बस यहाँ पे ट्राइंगल का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, BAM, ठीक है, और यहाँ भी हो जाएगा BAM, तो यहाँ पे भी सीक्वेंस चेंज कर लो, ऊपर B आएगा, तो CMB, ये क्या हो जाएगा, CMB एंड ट्राइंगल FNE, ये दोनों ट्राइंगल में एंगल C और एंगल F इक्वल है, हमने पहले से ही प्रूफ किया है, फ्रॉम 2 में जाकर देख लो। एंड एंगल, सॉरी एंगल नहीं, साइड BC अपॉन EF, ये किसको इक्वल है, CM अपॉन FN को इक्वल है, ये भी हमने प्रूफ करके रखा हुआ है, फ्रॉम M1 में जाकर देख लो, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल CMB ये सिमिलर होगा किसको, ट्राइंगल FNE को इक्वल होगा, E आएगा यहाँ पे, ठीक है, E आएगा, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग साइड लिख लो फिर, जैसे अगर इनका करस्पॉन्डिंग साइड लिखोगे, देयरफॉर मीडियन को ले लो, BM अपॉन EN, BM अपॉन EN इज इक्वल टू CM अपॉन FN। अब ये मैंने क्यों लिखा, इसको लिखो थर्ड इक्वेशन। अब आप थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 3, इसको कंपेयर करोगे तो जो मीडियन का रेशियो है BM अपॉन EN, वो किसके इक्वल आएगा, वो एक आएगा AC अपॉन क्या था ये, D, AC अपॉन DF के इक्वल आ जाएगा, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टूड। जो मीडियन का रेशियो है और AC अपॉन DF का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन लगता होगा, एक बार लिखो उसको, वापस अंडरस्टैंड करो, नहीं समझा वापस से वीडियो देखो,
टाइम तो देना पड़ेगा वरना नहीं समझेगा। ठीक है, आप सोचोगे बिना टाइम देकर मैं समझ जाऊं, नहीं होगा। स्टॉप द वीडियो, नोटेड। स्टॉप द वीडियो, नोटेड। टाइम देना पड़ेगा, ज्योमेट्री में टाइम लगता है। थोड़ा कम समझ में आएगा स्टार्टिंग में तो भी चलेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में जो है वो टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो। आपस में ये दो साइड इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये आइसोसलेस ट्राइंगल है, एबीसी जो है वो एक आइसोसलेस ट्राइंगल है। आइसोसलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है कि ये वाला एंगल, बेस एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ तो दिया है और बोला है कि प्रूफ करो दो ट्राइंगल एसीबी, एसीपी मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड बीसीक्यू मतलब ये वाला ट्राइंगल, दोनों आपस में सिमिलर है, ऐसा प्रूफ करो। देखो समझो, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। यहाँ पे लिखो पहला पॉइंट टू बी, सिंस ए सी और बी सी इक्वल है, तो देयर फोर एंगल सी ए बी और एंगल सी बी ए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, एक्स ले लो इसको। अंडरस्टूड। अब ये लीनियर पेयर है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये भी 180 माइनस एक्स होगा। ये सुनो, तो देयर फोर यू कैन से दैट एंगल सी ए पी विल बी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, और ये किसके इक्वल होगा, 180 माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, कौन से एंगल, कौन से एंगल, ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, नाउ समथिंग इज गिवन, उसको भी यूज करते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस, इट इज गिवन दैट AP मल्टीप्लाई बाय BQ इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाय AC, है ना। AC का स्क्वायर, यहाँ देखो क्या दिया, AC का स्क्वायर मतलब AC मल्टीप्लाई बाय AC। अब क्या करो, एक AC को यहीं पे रहने दो, इसको नीचे ले लो, एक AC को यहाँ पे ले लो, तो AP अपॉन AC विल बी इक्वल टू AC अपॉन BQ। ध्यान से देखो, रेशियो भी हो गया इक्वल। देखते हैं यहाँ पे साइड को पहले, पहला AC कहाँ है, या AP कहाँ है, AP AP ये AP है, तो AP अपॉन AC, AC कहाँ है, वेर इज AC, AP अपॉन AC, AP अपॉन AC इज इक्वल टू AC। देखो AC और BC एक ही बात है ना। एक काम करो ना, ऐसा करो, थोड़ा सा ना इसको चेंज करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, कैन आई से दैट इंस्टेड ऑफ AC, क्या मैं बोल सकता हूँ AC की जगह पे मैं AC भी ले लूँ, एक ले सकता हूँ ना मैं, समझ रहे हो। एक मैंने लिया है AC, और दूसरे AC की जगह मैं ले लूंगा यहाँ पे BC, है ना, बिकॉज AC एंड BC इक्वल है ना यार, यहाँ पे देखो AC एंड BC इक्वल है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऊपर AC AP AC क्यों लिख दिया मैंने, AP आएगा ऊपर, AP अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BQ, ऐसे ले लो। अंडरस्टूड। नाउ हमें चाहिए दो साइड और उसके रेशियो इक्वल। हमें चाहिए दो साइड के रेशियो इक्वल, तो AP अपॉन AC, एक काम करो, ये वाला AC मत बनाओ, ये जो ऊपर का AC है ना उसको BC बनाओ। इसका रीजन मैं समझाता हूँ, टेंशन मत लो, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे वाला ये जो AP, इसको तो पहले AP कर दो, ऊपर का AP है उसको AP रहने दो, ये जो नीचे का AC है उसको भी AC रहने दो, ये जो ऊपर का AC है उसको BC कर दो। समझ रहे हो, अब दिखेगा आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल, देख लो यहाँ पे।
ये देखो, ए पी अपॉन ए सी, है ना, ये किसके इक्वल दिख रहा है आपको? ये दिखेगा आपको बी सी अपॉन बी क्यू। समझ गए? दो करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो है वो आपको यहाँ पे इक्वल दिखेंगे, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल भी हमने इक्वल कर दिया, है ना, ये वाला एंगल इक्वल कर दिया। तो ऐसे ले लो, इन ट्राइंगल सी ए पी एंड ट्राइंगल सी बी क्यू एंड ट्राइंगल सी बी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो कि ये दो एंगल इक्वल है। एंगल सी ए पी इक्वल है किसको? एंगल सी बी क्यू को इक्वल है ना, यहाँ पे हमने प्रूफ किया, आप देख सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इसके रेशियो है, करस्पॉन्डिंग रेशियो ए पी अपॉन ए सी, ये किसको इक्वल है? बी सी अपॉन बी क्यू को इक्वल है। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल सी ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड टेस्ट। Hence proof. Please note down this. We'll stop here.